समझ गए अभी इसको? सर बोलो। सर जब अपन किसी मतलब हाइट से अगर एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल को फेंक रहे हो ऊपर, फिर ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी 0 होती फिर नीचे आती, तो अगर हाँ। अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले अपन है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव? अगर यहीं पर की बात कर रहे हैं अपन इसी क्वेश्चन में। नहीं, अगर कुछ हाइट से नहीं अलग कुछ हाइट से अगर अपन ने हाँ किसी अभी बॉल अभी को अभी फेंका। अभी अभी वो प्रॉब्लम अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी अभी वो वैसी प्रॉब्लम अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक ठीक है। है, मैं समझ गया। कल का जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया क्या? नोट करके मिटा दूं इसको? हो गया ये? हो गया क्या? हाँ सर। हाँ। सर मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट 20 सेकेंड है। 20 सेकंड कैसे आएगा रे? 4 सेकंड आएगा। कल का जो होमवर्क दिया था मैंने, कल का होमवर्क का जो प्रॉब्लम था देखो ये था, ठीक है। उसमें हमने यहां से एक बॉल को लिए थे और फिर इसको कुछ वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट की, ये हमें नहीं पता थी। बॉल ऊपर जाएगी और फिर वापस नीचे आएगी और फाइनल वेलोसिटी इज अगेन u, और सेम हाइट पे बॉल 2 बार थी, है ना? ये थे ना सिचुएशन। ये सेम हाइट है h, ये हमें नहीं पता कितनी है। ये मैक्सिमम हाइट है, दिस इज आल्सो अननोन, ये कितनी है, u अननोन है। लेकिन यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड और यहाँ पे t2 इक्वल्स टू कितना सेकंड था? ये 3 सेकंड था, ये पता था हमको। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम हमको पता है। समझ गए कि नहीं? हेलो रवि, समझ गए? इतना पता था हमको। ओके, इतना पता था हमको इसमें। हाँ, इस क्वेश्चन पे तो आपको पता ना, ये T1 और ये T2 को अगर अपन मिला दें तो दैट इज आल्सो इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। सेम हाइट पे बॉल 2 बार रहती है, तो दोनों को अगर आप मिला दो, T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट हियर, सो दिस इज 1 second plus 3 second is equals to time of flight. This implies that time of flight is 4 second. समझ गए ना? 4 second आगे time of flight आया ना? क्लियर? Time of flight is 4 second. Time of flight is 4 second. समझ गए? तो टाइम ऑफ फ्लाइट समझ गए? 4 सेकेंड। हेलो सर। हाँ, 4 सेकेंड समझ गए टाइम ऑफ फ्लाइट कि नहीं? समझ गए सर। हाँ, अब इस पे ओके, अभी इस पे आप देखो अभी। हाँ, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, दैट इज 4 सेकेंड। तो अपन ने पढ़ा है सिंस टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल्स टू होता है 2u अपॉन g, है ना? पढ़े ना अपन ने? आया ना? हाँ सर। टाइम आता है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब ये है 4 सेकेंड, फिर 2u, g की वैल्यू आप 10 पुट कर दो, तो इससे 2 2 जा 4, मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 20 मीटर पर सेकंड। ये u की वैल्यू निकल गई कि नहीं? u की वैल्यू आया ना? हाँ सर, यही आई सर। 20। ओके, वेरी गुड। अब u की वैल्यू निकल गई तो h मैक्सिमम निकाल दो अभी। व्हाट इज h मैक्सिमम? h मैक्सिमम डायरेक्ट u स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो 20 into 20 डिवाइडेड बाय 2 into 10, एक 0 से 1 0, 2 से 2, तो h मैक्सिमम इज आल्सो 20 मीटर। ये भी निकल गया, ठीक है। h मैक्सिमम भी निकल गया 20 मीटर। अब क्या बचा? ये वाली हाइट, सेम हाइट, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा दो, तो ये h इक्वल्स टू u आ गया तुम्हारा 20, और t या तो आप 1 सेकंड पुट कर देना या 3 सेकंड, कोई भी पुट कर दो, आपका आंसर वही आएगा, इनटू 1 प्लस हाफ ऑफ, यहाँ पे आप लिखोगे -10 इनटू 1 का स्क्वायर, तो हो गया 20 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना मीटर? 15 मीटर। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? और हाँ सर। सर आप यहाँ पे 3 भी पुट करके आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि 3 सेकंड में भी वही हाइट है। तो प्लस आ जाएगा 1/2 माइनस 10 इंटू 3 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 60, 9, 90, 45, अगेन इट इज 15 मीटर। आप कैसे भी करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये
ये हो गया भाई आपका कैलकुलेशन कल के होमवर्क का, समझ गए? देख लो भाई, अभी एक बार और चेक कर लो आप लोग कैसे किए थे आपने पूरा। सर हाँ बोलो। सर कल जो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से T1 T2 निकाल लेते हैं ना, तो वो हम्म। फॉर्मूले में U और G की वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ पुट करनी है या बस मैग्नीट्यूड ही पुट करना है नहीं वो नहीं, फॉर्मूले में? सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते टाइम ऑलरेडी क्या कर दिया वहां पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते टाइम, जैसे अभी देखो ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूले में t इक्वल्स टू 2u अपॉन g, या फिर h मैक्सिमम में आपने u स्क्वायर अपॉन 2g पुट कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे पुट कर दो, यहाँ पे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना, डायरेक्शन के साथ वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? ठीक है। अगर मान लो तू h मैक्सिमम में u स्क्वायर अपॉन 2g में साइन के साथ वैल्यू पुट कर दे तो -20 आंसर आ जाएगा ना, गलत है ना वो? हाँ या ना? हेलो? ऐसे ही फिर टाइम ऑफ फ्लाइट में Yes. 2u अपॉन g में भी तुम अगर पुट कर रहे हो साइन के साथ, तो ये जो फार्मूले बने आपके, अब ये विदाउट, अब यहाँ पे आपको जब वैल्यू पुट करना है तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है? लेकिन जैसे आपने s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर रखे हो, तो और वहां पे वो मैंने माइनस जी की क्या, आवाज कम आ रही बेटा, आवाज कम आ सर रही। वो जी की वैल्यू है ना, एस हाँ जी, इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में, उसमें हाँ जी हाँ की वैल्यू माइनस रखी है। हाँ, क्योंकि वो आपने, मतलब अरे भाई वहां पे आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर रहे हो आप, ठीक है? इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हो आप, इस तरह से भी कर सकते थे। एक मिनट, मैं यहाँ पे और बताता हूँ आपको। आप इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है? देखो इन सब में ना टाइम लगता है, इसीलिए टाइम लगता है इन सब के डिस्कशन में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है? अगर मान लो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर का जो डायरेक्शन उसको पॉजिटिव लिया आपने, तो s की जगह पे क्या आएगा, प्लस h, फिर ये प्लस यू टी प्लस हाफ और माइनस जी टी स्क्वायर, या तो आप ऐसा लिख दो इक्वेशन को, हाँ या ना? तो जब आप इस तरह से इक्वेशन लिख रहे हैं तब आपको g की वैल्यू, अब यहाँ पे दोबारा माइनस पुट नहीं करना, तो ये h इक्वल्स टू आएगा +20 इंटू 1 प्लस हाफ ऑफ, ये माइनस ऑलरेडी है, g की वैल्यू आप 10 पुट कर देना और 1 का स्क्वायर कर देना, अब दोबारा माइनस मत पुट करना, ठीक है? एक ही बार करना। अभी समझा कि नहीं? या तो फिर आप सीधे सीधे यहाँ से s की जगह पे अपन ने h लिख दिया, u की जगह पे +20 लिख दिया इंटू 1 प्लस हाफ ऑफ, क्योंकि a नीचे की तरफ है इसलिए -10, हाँ या ना? इंटू 1 का स्क्वायर। अरे भाई समझ गए? कोई डाउट अभी? हेलो? हाँ समझ गए कि नहीं? इस पे कोई डाउट है किसी को? ओके बेटा, समझ गए सभी बच्चे? हाँ बोलो। सर हम्म। सर इस क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी ना? सेकंड स्क्वायर नहीं, सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी -20 मीटर पर सेकंड। मीटर -20 हाँ हाँ, माइनस में रहेगी, माइनस में इसलिए रहेगी क्योंकि डायरेक्शन बदल गया ना बेटा वहां पे, और स्पीड की अगर बात करोगे तो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आएगी, ठीक है? समझ गए? हेलो? और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो अभी इस क्वेश्चन में, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। हाँ, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो अभी इस क्वेश्चन में। है क्या? आगे बढ़ूं मैं, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करूं, अगला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को आप सर लोग ध्यान से, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे माइनस में आएंगी ना, बस इनिशियल हाँ वेलोसिटी के। बस माइनस में, क्योंकि आपने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे माइनस में आएगी बस, ठीक है? साइन बस उसका नेगेटिव है, क्योंकि आपने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया ना यहाँ पे, ठीक है? समझ गए? हाँ सर। हाँ, अब देन ये मिटा दूं मैं। अब आज का फिर से एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं।
देखो इसमें जब तक आप अपने डाउट नहीं निकालोगे, क्लियर नहीं करोगे, तब तक दिक्कत ही रहती है ना। डाउट को क्लियर कर लेना यहाँ पे पूरा, जितना भी निकल रहे हैं आपके। पेज नंबर 1। अब ये आज से अब चालू हो रहा है। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे मान लो कोई बिल्डिंग है इस तरह से, ये ग्राउंड लिया आपने और बॉल को यहाँ पे बिल्डिंग की छत से आपने ऊपर थ्रो किया है, ठीक है। बिल्डिंग की छत से आपने और ऊपर थ्रो किया। दिस इज एनी बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की हाइट कुछ दी हुई है यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है। और यहां से आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया विद द वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी लिख दूं मैं, u इक्वल्स टू, सपोज बेटा यहाँ पे आपने इसको 20 मीटर पर सेकंड से और ऊपर थ्रो किया, u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड से और ऊपर थ्रो किया। अभी समझ गए सिचुएशन? जैसा इसी टाइप का था क्वेश्चन तुम्हारा। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, अभी थोड़ा सोचो जरा, अभी इमेजिन कैसे करो। जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। बॉल ग्राउंड पे कब हिट करेगी दोबारा जाके, ठीक है। बॉल ग्राउंड को कब हिट करेगी, ये इस तरह से अब यहाँ पे सॉल्व होगा कि बॉल ग्राउंड पे कब हिट करेगी, इसके ऊपर और कितनी हाइट तक जाएगी बॉल, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं ऐसे। तो एक्चुअल में अगर अपन पहले बॉल का पाथ देखें तो बॉल सीधा नीचे नहीं गिरेगी, ये अभी क्या होगी बेटा, ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आएगी, ऐसा। तो ये है इसकी फाइनल वेलोसिटी है ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले। ये इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट है, लेकिन यहाँ पे आप फार्मूला क्या नहीं लगा सकते, 2u/g वाला नहीं लगा सकते। इसलिए मैं फार्मूले पे ज्यादा मेरा फोकस भी नहीं रहता है सच। हम हमारा फोकस किस पे रहता है, इक्वेशन पे रहता है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। अपना फोकस उस पे रहता है। मैं फार्मूले पे इसलिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आप क्या नहीं लगा सकते, 2u/g नहीं लगा सकते, ठीक है। समझ गए कि नहीं? और यहां से ये कितनी, तो बिल्डिंग से और अगर इसके और ऊपर आप देख रहे हैं तो दिस इज द h मैक्सिमम, ये h मैक्सिमम है यहाँ पे। एच इतना हो गया और ये और हो गया, तो बिल्डिंग से और हाइट तक जाएगी। यहाँ पे पहुंच के आप एक चीज और बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। फिर ये वापस से नीचे आ रही है, तो जब इसी हाइट पे आएगी ये बॉल, तो यहाँ पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी बेटा 20 मीटर पर सेकंड रहेगी, सेम हाइट पे। यहाँ से लॉन्च किए थे यहीं पे, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ऊपर जा रही है और फिर दूसरे पाथ से जब ये वापस आएगी तो ये जो वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पे v1 है तो यहाँ पर भी v1 है, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? सिचुएशन समझ गए पूरी? कोई डाउट अभी इस पे? सिचुएशन समझ गए या डाउट है? हेलो, सिचुएशन समझ गए या डाउट है? नो सर, समझ गए है ना? सर। समझ गए। तो ग्राउंड को कितनी देर में हिट करेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत से बच्चे गलती करते हैं। मिस्टेक क्या होती है कि सर हम पॉजिटिव डायरेक्शन किसको लें, इस पे कोई डाउट नहीं है। पॉजिटिव डायरेक्शन आप कोई भी ले लो, ऊपर पॉजिटिव ले लो या नीचे पॉजिटिव ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल आंसर पे, ध्यान रखना। बस हाँ, जब आप मान लो नीचे का डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो फिर यहाँ पे जो फाइनल आंसर आप लिखोगे कि ग्राउंड से बॉल कितनी वेलोसिटी से हिट कर रही है, उसको फिर आपको माइनस में देना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? अगर सॉरी, अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिए तो ये वैल्यू प्लस में आएगी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी प्लस में रहेगी। देखो, जब बॉल यहां से हमारे हाथ से रिलीज हुई तब भी ग्रेविटी नीचे लग रही है इस पे, यहां पर भी ग्रेविटी नीचे लग रही है, यहाँ 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 पर भी ग्रेविटी नीचे लग रही है। तो जी का डायरेक्शन तो चेंज हुआ ही नहीं ना पूरे पाथ में, कि हुआ? हाँ या ना? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? जी तो फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट्स डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड।
तो जी का डायरेक्शन यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो a इज इक्वल्स टू जी को आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, एंड दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये हमारी चॉइस होती है। चलो मैं क्या कर ले रहा हूं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं, समझ गए ना, ऊपर का जो डायरेक्शन है दैट इज पॉजिटिव। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया इसलिए, मैंने यहाँ नीचे पे बनाया, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव और अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लिए हमने, पॉजिटिव लिए। तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मतलब यहां भी पॉजिटिव, अगर यहां से भी आप ऊपर देख रहे हो तो भी वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। एक होता ओरिजिन चूज करना, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से विजुअलाइज करें कि भाई हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 मान लें, तो जो बॉल है ये पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, इस तरह से इसका मोशन आपको दिखेगा। तो यहां से इधर की वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी और नीचे की वैल्यू नेगेटिव रहेंगी, आया ना। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें, हमने डायरेक्शन ऊपर का पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव अगर लिया है, ये डायरेक्शन और ये x की वैल्यू है, यहाँ पे इसके नीचे आपको x की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और इसके ऊपर जाने पे आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो ये तो होता है जब आप कोऑर्डिनेट ले लेते हो इस पे, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू, ये x की वैल्यू है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है, आप यहां से भी अगर ऊपर जा रहे हो तो भी आपका ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है, आप ऊपर से भी अगर नीचे आ रहे हो यहां से भी, तो भी आपका डायरेक्शन क्या कहलाएगा, वो नेगेटिव ही कहलाएगा। तो डायरेक्शन और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन x की वैल्यू लेते हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया, कोई डाउट। जैसे ये x एक्सिस ऐसा लिया आपने, ये ओरिजिन ले लिए, तो इधर पे आप बोलते हो पॉजिटिव है, इधर पे आप बोलते हो नेगेटिव है x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू इधर पे पॉजिटिव इधर पे नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं मान लूं कि इधर का डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले लिया इधर का, तो यहाँ भी डायरेक्शन आप इधर से इधर चलते हुए आ रहे हैं, तो आप कहीं पर भी चलते हुए आओगे आपका डायरेक्शन ये वाला पॉजिटिव कहलाएगा, और तो फिर ये इधर का डायरेक्शन आपका नेगेटिव, तो यहां से भी नेगेटिव रहेगा, इधर जाने पे भी नेगेटिव डायरेक्शन रहेगा फिर आपका, समझ गए कि नहीं। तो डायरेक्शन में और इनमें क्लियरिटी आ गई कि कोई डाउट है अभी, हेलो हेलो, अरे क्लियरिटी आई कि नहीं, सर हाँ बोलो अभी पूछ लो। सर वो जो पहले आपने जो समझाया था ना, ये वाला जो हाँ। सेकंड डायग्राम बनाया है, वो थोड़ा समझे। सेकंड डायग्राम में मैंने ये बना दिया है कि बॉल मान लो आपकी यहाँ पर जहां से आपने बॉल को लॉन्च किया है t इक्वल्स टू 0 पे, यहीं पे अगर अपन ओरिजिन मान लें तो ये पोजीशन ओरिजिन है, तो यहां से बॉल जब ऊपर जा रही है तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ऑन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, यहां से पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी बॉल की x की, और जब बॉल ये नीचे आएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इसके बाद से नेगेटिव हो जाएंगी। लेकिन डायरेक्शन की अगर अपन बात करें, अगर मैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेता हूं, तो यहां पर से अगर आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो भी बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन पे चल रहे हो, यहां से भी और ऊपर जा रहे हो तो भी आप कौन से डायरेक्शन में चल रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन पे चल रहे हो। अभी समझ गए, हेलो, अभी समझ गए कि नहीं, समझ गए। सो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो आपने ओरिजिन कहां पे लिया है इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ गए। कोई डाउट अभी इस पे, बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इनमें डायग्राम में कैसे, क्या डायग्राम में कौन सा, हेलो बोलो, कुछ बोल रहे हैं क्या सर थर्ड डायग्राम में नहीं समझा था थोड़ा, थर्ड डायग्राम तो मैंने confused हो हॉरिजॉन्टल, गया। हाँ ठीक है, थर्ड डायग्राम तो सीधा सीधा लिया बेटा मैंने, x इक्वल्स टू मान लो 0, इससे कोई रिलेशन नहीं। आप थर्ड डायग्राम अगर बनाना चाह रहे हो तो आप इसको ऐसे पलट दो ना, ये ऐसा घुमा दो, यहाँ पे ऐसे घुमा दोगे, बॉल आपने ये लिए, इधर पे वेलोसिटी लिए,
तो इस पे एक्सीलरेशन पीछे की तरफ आ जाएगा, बॉल इधर जाएगी, फिर वापस लौट के आएगी ऐसे। ठीक है, तो यहां से इधर जाना, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन डायरेक्शन आपने नहीं बोले यहाँ पे, आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, किसको नेगेटिव लोगे, तो वो आपकी चॉइस होती है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया अभी? हाँ या ना? सर हाँ सर अगर अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम से करें तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, तब भी एक ही पार्ट में सॉल्व हो जाएगा। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी कर सकते हो। एक्चुअल में जब आप ये लिखोगे इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सर ये वाला तो क्वेश्चन को दोनों पार्ट से कराना। बिल्कुल मैं दोनों पार्ट से करा दे रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी करा दे रहे हैं अपन, और एक किससे भी कर रहे हैं अपन, सीधा फार्मूले से भी अपन करते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी करके देखते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? सर हाँ हाँ बोलो। सर वहाँ बोलो भाई। पे मतलब u और v इक्वल कब रहते? यू और भी इक्वल कब रहते हैं, ये कुछ नहीं है। यहाँ से आपने इस हाइट से लॉन्च किया ना, तो इस यहाँ से जब बॉल ऊपर जाएगी, तो जैसे 20 मीटर पर सेकंड से आपने लॉन्च किया है, तो फिर जब वापस ये इसी हाइट पे आएगी, तब इसकी जो वेलोसिटी है इसी के बराबर रहेगी। यहाँ पे ये सेम हाइट है यहाँ पे, तो ऊपर जाने की वेलोसिटी और नीचे आने की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। डायरेक्शन बस अपोजिट रहेगा, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। समझ गया अभी कि नहीं? सेम हाइट पे। लेकिन यहाँ पर सर तो आपको बाद कुछ भी में नहीं। बढ़ती जाएंगी क्या? हाँ, इसके बाद और बढ़ेगी ना भैया, डेफिनेट सी बात है। यहाँ से कांस्टेंट थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन तो कंटिन्यूअसली लग रहा है ना इस पे। तो एक्सीलरेशन अगर कंटिन्यूअसली लग रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट थोड़ी हो जाएगी उसकी वैल्यू। समझ गया कि नहीं? हेलो? हाँ सर, और हाँ वो साइन कैसे डालना फिर उनमें? हाँ, अब आते हैं अपन साइन कैसे डालना है। तो मैं पहले अभी क्या कर दे रहा हूँ ना, पहले ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं मिटा के आपको सीधे सीधे मेथड से बताता हूँ, मतलब s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। उसके बाद इस मेथड से अपन देखेंगे, हाँ, कोऑर्डिनेट बना के। तो वैसे जब आप कोऑर्डिनेट सर बनाते v हो, और u में? हाँ सभी में आप पूरा मैं बता दे रहा हूँ। s इक्वल्स टू, आप बेसिकली होता क्या है, डेल्टा x होता है, बस यहीं पे बस चेंज होता है। जब आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से करते हो, कोऑर्डिनेट लिख के करते हो, तो s की जगह में आप सिर्फ क्या लिखते हो, डेल्टा x लिखते हो, और कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, s की जगह में आप सिर्फ डेल्टा x लिख देते हो, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, समझ गए? तो अभी सबसे पहले अपन सीधे सीधे इस इक्वेशंस जो अपन ने पढ़े, 3 इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v इक्वल्स टू u प्लस at, एंड देन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as से सॉल्व करेंगे। देखो, अगर आपको टाइम निकालना है कि भाई यहां से ग्राउंड को ये कितनी देर में हिट कर रही है, ये टाइम निकालना, मतलब आपको ये बीच के मोशन से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ इनिशियल पोजीशन ये रहेगी, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे, जब टाइम निकालने की बात आती है, तो पहले वो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो, बोलो ना सर वीडियो अटक गया था। अभी आ गया? हाँ सर। हाँ, देखो बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, जब इस तरह की प्रॉब्लम आती तो क्या सोचते हैं, है ना? सोच क्या जनरेट होती है कि पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन कर लूं, फिर यहाँ से यहाँ का कैलकुलेशन करूं। कर सकते हो, लेकिन स्टेप क्या होंगी उससे, और लेंथी हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना। होगा कि नहीं होगा? तो ये एक कॉमन मिस्टेक होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। एक बार हम सीधा सीधा यहाँ से यहाँ पर के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, मतलब। लेकिन अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि भाई बिल्डिंग से ये और मैक्सिमम हाइट कितनी देर में अटेंड कर रहा है, तो इसको पूरा छुपा दो, नीचे का पूरा गायब कर दो, कोई काम के नहीं फिर तो आपके लिए, आया ना? तो ऐसी प्रॉब्लम तो अपन ने की है ना। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, ये आपको निकालना, तो आप तो इसके पहले अपन ने जिस तरह की प्रॉब्लम की उससे कर सकते हो सॉल्व। क्लियर हो गया कि नहीं? अरे भाई, इतने पोर्शन को अगर मैं यहाँ पे ढक दूं, ये इतना जो पोर्शन है, ठीक है, इतने पोर्शन को अगर मैं ढक दूं, तो इस तरह की प्रॉब्लम की है ना अपन ने अभी, आया ना ये? अरे समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। इसके पहले तो अपन ने किए ना ऑलरेडी। तो इसके ऊपर का जानना अगर आपको है कि ऊपर क्या प्रोसेस हो रही है, तो उसके लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिए।
तो अब यहां से यहां पर के लिए मतलब आपको ये निकालना है, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको निकालना है तो आप इक्वेशन यूज करोगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो इनिशियल पोजीशन ये है और आपने डायरेक्शन ऊपर का पॉजिटिव लिए और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लिए, तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन। तो अगर ये इनिशियल पोजीशन है बेटा तो यहां से ये वाली पोजीशन से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज इक्वल्स टू माइनस एच। ये डिस्प्लेसमेंट माइनस एच रहेगा क्योंकि आपने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है। तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये इधर फाइनल। तो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो ऊपर से जब नीचे आ रहे हो तो डायरेक्शन आपने क्या लिया, नेगेटिव लिया, इसलिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस एच प्लस यू क्योंकि यू का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है इंटू टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और यहाँ पे आप अब क्या कर दोगे, सीधे वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी वैल्यू पुट करना है। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर आपको सीधे वैल्यू देख के करना था तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो दिस इज -20 प्लस 20 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ -10 इंटू टी स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई यहाँ पे। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया इतना कि डाउट है? क्लियर हो गया, डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया, डाउट है? क्लियर सर। क्लियर है सर। हाँ, अभी आप एक और तरीका है, आप इसको मत लिखो, इस इक्वेशन ये वाला जो टर्म है इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको लिखो ही मत, आप सीधे सीधे करो, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। आपको पता है कि ए की वैल्यू जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ से बॉल को आपने ऊपर लॉन्च किया, फिर ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ से नीचे का डायरेक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव। आया ना? लेकिन अगर बॉल का मोशन आपको सिर्फ यहाँ तक का कैलकुलेट करना होता है तो फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है यहाँ से यहाँ तक का एस, ये कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। यहाँ से फिर आप नीचे का काउंट कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, इसका नेगेटिव रहेगा। अभी समझ गए? तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या पुट कर दो, सीधे सीधे दिस इज -20, यू यहाँ पे ऊपर है, दिस इज +20 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए -10 इंटू टी स्क्वायर। आया ना? समझ गए? कोई डाउट अभी? अरे भाई समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो अभी क्लियर हो गया? तो असली मिस्टेक यहीं पे होती है, साइन रखने पे ही सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं और इसी के कारण आंसर गलत आते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया ना हमारे लिए। यहां से बॉल को आपने लॉन्च किया तो इनिशियल डायरेक्शन ये ऊपर का, और ऊपर का डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले लिया है, तो डेफिनेट सी बात है जब आप इधर की बात करोगे यहाँ से नीचे के लिए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे देखो तो जल्दी समझ में आता है। जैसे मान लो ये बॉल है, ये इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी u दी है और इसमें एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये इधर जाएगी और फिर वापस लौट के आएगी, तो ये यहाँ कहीं पे है। समझ गए? और आपने इधर के डायरेक्शन को प्लस लिया है और इधर के डायरेक्शन को माइनस लिया है, तो t = 0 ये है। और ये अगर मान लो इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर? ये डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव आएगा ये। समझ गए कि नहीं? नेगेटिव क्यों आएगा? और अगर मान लो आप यहाँ पर के लिए कैलकुलेशन करते तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक का, दिस डिस्प्लेसमेंट इज हियर पॉजिटिव। अभी समझ गए कि नहीं बेटा? हेलो, देख लो भाई, समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ सर। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट है? क्लियर हो गया कि डाउट है? डायरेक्शन में, साइन में, इन सब में क्लियर हो गया? हेलो, हाँ क्लियर हो सर। गया ना? हाँ सर। तो अब आप बोलो, अभी भी कुछ है तो पूछो, अभी यहाँ पे पूछो जल्दी से। हेलो, पूछो, नहीं है? हेलो, अरे पूछो ना, कोई डाउट है क्या? नहीं सर। हाँ बोलो। वो जी की वैल्यू
क्या लेंगे वो? तो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी नहीं। नहीं 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 नहीं, टी टाइम कभी नेगेटिव है क्या रे? तू घड़ी कहाँ से चालू करेगा? यहाँ से चालू करेगा तो नहीं टाइम नहीं नेगेटिव नहीं होगा। हाँ अच्छा, दो वैल्यू आ रही है इसमें, ठीक है सर, ओके। हाँ हाँ मैं वो बता रहा हूँ, जी अभी की उसी पे वैल्यू वो अभी उसी पे आ रहा हूँ। जी की वैल्यू तो यहाँ पे, हाँ, ये तो आपने देख, तुमने वहाँ क्या पे किया, सर नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लिया ना तुमने, तो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लिया और जी किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है, इसलिए तुमने जी की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दिए? -10 लिख दिए। और मैंने इसको दूसरे तरीके से भी बता रहा था तुमको, एक और सर तरीका ये लिया। हाँ बोल, एक और लिखिए तरीका ना, ये u बता। = 20 मीटर पर सेकंड से हाँ ये ऐसा लिखने के लिए वहां बोल से रहा था फिर क्या? वो v = 0। ये ऐसा लिखने के लिए बोल नहीं रहा था क्या? सर, हाँ। वो u = 20 मीटर से v = 0 तक तो g पॉजिटिव रहेगा ना? कहाँ से? ये यहाँ से यहाँ तक के लिए, नहीं, ये यहाँ से, यहाँ से, ये यहाँ से, हाँ, यहाँ से, हाँ यहाँ से जी कैसे पॉजिटिव रहेगा? जी तो जी की वैल्यू देखो नेगेटिव नहीं होती, जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये फिक्स है। जी इज ऑलवेज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव पॉजिटिव तो हमने बनाया उसको, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव हमने बनाया कि भाई हम किस डायरेक्शन को प्लस लें और किस डायरेक्शन को माइनस लें। अभी जैसे बॉल जब यहां से ऊपर की तरफ जा रही है तो जी क्या ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है? अभी बता, जी किधर लग रहा है? नीचे यहाँ लग पे रहा जी है। किधर लग रहा है? नीचे। यहाँ पे जी किधर लग रहा है? नीचे। यहाँ पे जी किधर लग रहा है? नीचे। यहाँ पे जी किधर लग रहा है? नीचे। यहाँ पर भी जी किधर लग रहा है? नीचे। और यहाँ पर भी जी किधर लग रहा है? नीचे। तो जी का डायरेक्शन तो बदला ही नहीं ना भाई, फिक्स है ना वो डायरेक्शन। तो अब आप चूज कर लो आपको कौन से डायरेक्शन को प्लस लेना, किसको माइनस लेना है। आप वेलोसिटी से एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को मत देखो, दोनों अलग अलग है। वेलोसिटी अलग है, एक्सीलरेशन अलग है। दोनों के डायरेक्शन को क्यों मैच कर रहे हो कि सर जब ये नीचे आ रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी नीचे हो गई, एक्सीलरेशन नीचे हो गया, तो अपन पॉजिटिव ले लें क्या? तो इससे इसको मत सोचो ना। एक बार आपने इनिशियल ये जो चीज डिसाइड कर लिया उसी के अकॉर्डिंग अपने को आगे बढ़ना होता है क्वेश्चन पे, ठीक है? समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? सर मतलब हाँ सर मतलब डायरेक्शन, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव ही आएगा ना वो। हाँ इसलिए नेगेटिव आएगा। तो अगर आप एक ही जगह यहाँ पे जी रख रहे हैं तो मैंने यहाँ इसलिए -g लिखा क्योंकि नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है। लेकिन जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो, अब जब आप यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा पुट कर रहे हो तो आपने ऑलरेडी डायरेक्शन ले लिया ना माइनस का, तो आपको h की वैल्यू कितनी दी है वो पुट करना है। यहाँ पे कुछ बच्चे और गलती करते हैं, यहाँ फिर और माइनस साइन ले लिए, ये गलत है। आपने एक बार ऑलरेडी दे दिया ना माइनस का साइन, कन्वेंशन यूज कर लिया ना आपने। यहाँ पे प्लस ऑफ ये कितना लिख दोगे, 20 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ यहाँ पे -g, ये 10 इंटू टी स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? आपने जब एक बार कन्वेंशन यूज कर लिया तो दोबारा थोड़ी करना फिर। समझ गए कि हाँ नहीं? सर समझ रहा। समझा अभी कि नहीं? हेलो, समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। हाँ ओके। और एक और बात, आप क्यों ये वाली स्टेप लिख रहे हो दोबारा से? आप इससे सीधे ये लिखने की कोशिश करो ना। आप क्यों ये स्टेप पे पढ़ रहे हैं पीछे कि सर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म पे ही हम लिखें उसके बाद पुट करें? देखो भाई फिजिक्स में अगर आप ऐसा डालोगे तो बहुत सारे फार्मूले बनते जाएंगे आप। और अगर आप फार्मूलों के चक्कर में नहीं पढ़ रहे, कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़ रहे, तो आपका काम सिर्फ 3 इक्वेशन से हो रहा है ना पूरे चैप्टर पे, या कैलकुलस मेथड, 3 ही इक्वेशन से पूरा काम हो रहा है हमारा। फार्मूला आप कितने फार्मूले बना लोगे? अगर मैं इसी चैप्टर में बता दूं ना तो बहुत सारे फार्मूले आप बना सकते हो इस चैप्टर में भी, ठीक है? कितने फार्मूले याद करोगे? सिचुएशन बदल गई तो क्या होगा? तो कॉन्सेप्ट नहीं बदलती है, कॉन्सेप्ट उतनी छोटी है, सिचुएशन बदल सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो अभी एज इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यहां से आपकी ये विच इज द इनिशियल पोजीशन। आप पहले तो कैलकुलेशन कहां पर के लिए कर रहे हो, कैलकुलेशन कहां पर के लिए हो रहा है आपका, है ना? ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कैलकुलेशन कहां से कहां के लिए कर रहे हो? कैलकुलेशन आप कर रहे हो, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन। सो दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। और आपने ऊपर का डायरेक्शन प्लस और नीचे का माइनस लिया, तो इनिशियल से फाइनल
ये माइनस आ जाएगा, दिस इज -20 डायरेक्ट। u इक्वल्स टू, क्योंकि यहां से वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी इज अपवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड को आपने पॉजिटिव लिया, इसलिए दिस इज +20। t को कुछ मत करो, हाफ ऑफ a पूरे पाथ में जो a है वो फिक्स है, तब तो आपने ऐसा किए, एंड दिस इज -10 इंटू टी स्क्वायर। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, कोई डाउट अभी इस पे? इक्वेशन लिखने पे कोई डाउट है क्या? इक्वेशन लिखने पे कोई डाउट है क्या? देखो असली यहीं पे इक्वेशन लिखने पर ही उलझते हैं अधिकतर बच्चे। अगर ये एक बार क्लियर हो गया तो आपको तकलीफ होगी ही नहीं। असली तो यहीं पे होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल होती है, वो तो आप कर ही लोगे। हाँ, हाँ बोलो। असली दिक्कत यही है, ये इक्वेशन को यहाँ पे यूज कैसे, ठीक है, असली दिक्कत यहीं पे होती है कि इक्वेशन को लिखना कैसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो तो सभी कर सकते हो आप लोग। तो अब ये क्वाड्रेटिक, हाँ हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में आंसर कम ज्यादा हो सकते हैं, बट वो आपको आता है। आपके मेन जो समस्या है वो ये इक्वेशन लिखना कि, और उसमें सबसे ज्यादा, उसमें भी ये दिक्कत नहीं कि आपको एस की वैल्यू पता है 20 है, लेकिन उसको प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं, कि अभी और डाउट बचा अभी इस पे? समझ गए सर। हाँ, तो बस अब हमारा काम तो बहुत आसान ही हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले, तू पहले 2 से डिवाइड कर देगा, तो -20 इक्वल्स टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20 एंड देन अगेन 4, इसको इधर लिया ट्रांसपोज करके, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो t विल बी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 जा 16 और प्लस अगेन 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये रूट 32 आ गया। रूट 32 मतलब कितना बचेगा, 4 रूट 2 बचेगा यहाँ पे, दिस इज प्लस माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2, तो ये आ गया 2 प्लस 2 रूट 2 इज द आंसर। दो टाइम आ गया यहाँ पे, एक टाइम कौन सा आ गया, 2 प्लस 2 रूट 2 वाला एक टाइम आ गया, और एक टाइम आ गया 2 माइनस 2 रूट 2, लेकिन ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू टाइम की पॉजिटिव है, आया ना? ठीक है, ये वाली एक वैल्यू पॉजिटिव टाइम की 2 प्लस रूट 2 और एक वैल्यू 2 माइनस 2 रूट 2 नेगेटिव है, तो ये वैल्यू आएगी नहीं, इसको आपको डिस्कार्ड करना है, ये वाला आंसर नहीं होगा दो वैल्यू में से। क्यों नहीं होगा? एक्चुअल में इसका भी सिग्निफिकेंस है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि बॉल अभी यहाँ पे 2 माइनस रूट 2 पे यहाँ कहीं पे रही होगी बॉल, 2 माइनस रूट 2 पे बॉल यहाँ पे रही होगी, तब यहाँ पे पहुंची है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, बाकी कोई मतलब नहीं है। बट हमने क्योंकि मोशन यहाँ से स्टार्ट किया है, इसलिए हमको ये वाले टाइम को कंसीडर अब नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस टाइम को कंसीडर करेंगे, दैट इज 2 प्लस रूट 2 वाले टाइम को कंसीडर करेंगे। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर वो सिग्निफिकेंस क्या? वो सिग्निफिकेंस ये बोला था 2 माइनस 2 रूट 2 का सिग्निफिकेंस क्या, उसका मतलब क्या, वो वैल्यू क्यों आई है टाइम की। दो वैल्यू मिली ना टाइम की, एक 2 प्लस रूट 2 मिली और एक क्या मिली, 2 माइनस 2 रूट 2 मिली है। तो 2 माइनस रूट 2 मतलब माइनस में आंसर आएगा उसका, तो उसका मतलब क्या, क्यों मिली वो वैल्यू, वो वैल्यू क्यों मिली आपको, समझ गए क्यों मिली वो वैल्यू? नहीं वो समझा सर। हाँ, वो वैल्यू इसलिए मिली है कि जो बॉल है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को अपन यहां से देख, ये इसका मतलब ये था कि ये जो बॉल है 2 माइनस रूट 2 में यहाँ कहीं पे रही होगी, ऐसा इमेजिन हुआ, वो इमेजिनरी वैल्यू, टाइम नेगेटिव आया मतलब इमेजिनरी टाइम हो गया, उसके पहले के पोजीशन के बारे में बता रहा है, तो बट इमेजिनरी है, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि यहाँ पर भी रह सकती है, वो इधर कहीं भी हो सकती है, इधर कहीं भी हो सकती है, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। तो अगर टाइम यहाँ पे नेगेटिव आया तो नेगेटिव टाइम का मतलब क्या हुआ, वो इमेजिनरी सेक्शन में चले गए।
अरे भाई समझ गए कि मान लो यहाँ अभी मान लो मतलब क्या equals to 0 से पहले। हाँ सही है, t इक्वल्स टू 0 से पहले क्या है, तो t इक्वल्स टू 0 के पहले हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज को, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन t इक्वल्स टू 0 से चालू किया है, तो जहां से आपने ऑब्जर्वेशन 0 से पहले ही कहीं हाँ, तो t इक्वल्स टू 0 के पहले हम वीडियो पॉज हो गया, आवाज भी नहीं आ रही। बस रुक जा, अभी आ जाएगी 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, 2-4 सेकंड में आ जाएगी। आ रही है अभी बराबर? हेलो, आ रही साहिल? हाँ चल, हेलो, हाँ सर आ गए। आ रही है? ठीक, ठीक है, अभी क्लियर हो गया कि नहीं? इतना पूरा जितना डिस्कशन किए अपन ने जितना डिस्कशन किए बेटा, ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब बाकी के कैलकुलेशन करो, इसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉल, है ना? हेलो, बाकी के कैलकुलेशन कर सकते हो ना? अभी इसको ट्राई करना, बाकी के कैलकुलेशन, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है? तो बाकी का कैलकुलेशन तुम लोग करो, ट्राई करो कि ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो टोटल डिस्टेंस मतलब यहाँ तक जाने का, फिर वापस आने का, और फिर इतना, तो इतना तो आपको पता 20 मीटर है, तो ये और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आप लोग देखो, और ये मैक्सिमम हाइट भी निकाल लो कितनी होती है, तो आपको और 4-5 चीजें और इसमें कैलकुलेट करने का है। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का और कितना टाइम लगेगा, ठीक है? ये सब भी और कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है? कल और इसी प्रॉब्लम को अपन और डिस्कस करेंगे, समझ गए? हेलो सर हाँ, तो अभी देख लो भाई, इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि आप यहाँ पे जो एसिलरेशन है वो ग्रेविटी वाला एसिलरेशन है, तो थोड़े से बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं भी बहुत धीरे धीरे यहाँ पे लेके चल रहा हूँ आपको, क्योंकि एक बार ये कॉन्सेप्ट बन जाती ना तो आगे कभी भी तकलीफ नहीं देती, ठीक है? समझ गए ये? हेलो, अरे भाई समझ गए? सर समझिए। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, So- बाकी अपन Yes, हाँ बोलो बेटा। समझ- सर ये मैक्सिमम हाइट अपना वो वाला फॉर्मूला जो है u²/2g। हाँ, उससे हो जाएगा। क्यों? आप देख, आपको अगर इसके ऊपर का कैलकुलेशन करना है कि भाई हमको इसके ऊपर का कैलकुलेशन करना है, तो आप ये छुपा दो ना, ये इतना, ये लो मैंने ढक दिया इधर का नीचे का, इसके ऊपर का कैलकुलेशन आप सीधा कर लो ना, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ उसके अकॉर्डिंग, हाँ या ना? अरे समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, सीधे सीधे कर सकते हो, उसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? ये और डाउट है कुछ? क्लियर है कि डाउट है? यस तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय।